गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो भैया भी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और मम्मी और मैं भी साथ ही साथ कहीं जा रहे हैं। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं ट्रेजरी ऑफिस, जहाँ पे कि मम्मी की लाइव सर्टिफिकेट हमको जमा करवाना होता है। तो ये हमारे घर से बहुत दूर है और मम्मी को थोड़ी सी तबीयत वीक है, इसलिए वजह से हम ऑटो में जा रहे हैं। नहीं तो हम लोग वैसे स्कूटी से चले जाते। और बहुत ज़्यादा ही दूर है, वो जिधर चिया का जिमनास्टिक क्लास है उसी एरिया में कहीं है, हज़रतगंज एरिया में। तो हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग गोमती नदी के ऊपर से जा रहे हैं। और गोमती नदी के बाद जो एरिया पड़ता है वहाँ पे देखिए इतने छोटे छोटे कलरफुल घर है। और इतने छोटे छोटे घरों में भी एसी लगा हुआ है। मैं जब जिमनास्टिक क्लास के जाती हूँ तो मैं इसी एरिया से जाती हूँ, लेकिन स्कूटी चलाती हूँ तो कभी वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मुझे यहाँ का एरिया बड़ा अच्छा लगता है, इतने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से घर है और हर घर में एसी लगा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमको पहुँचना था, लेकिन हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस है। तो हमने एक आधा किसी किसी से पूछा। फिर लेकिन ऑटो वाले भैया भी बोलने लगे कि आप लोग थोड़ा पैदल इधर उधर ढूंढिए, क्योंकि ऑटो में बैठ के तो ऐसे मेन रोड में नहीं मिलेगा। तो हम वहाँ से पैदल निकल चुके हैं। तो हमने किसी किसी वकीलों से ही पूछा, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे वकील लोगों से पूछेंगे तो वही अच्छे से बता पाएंगे। तो हम बहुत इधर उधर घूमे, मतलब कम से कम हम 20-30 मिनट तो हम पैदल ही घूमते रहे ढूँढने के लिए, लेकिन नहीं मिला। तो फाइनली फिर एक ई-रिक्शा वाले भैया से पूछा, उन्होंने बताया और उन्होंने बिल्कुल सही बताया। तो मम्मी एक्चुअली पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन मम्मी कन्फ्यूज़ इसलिए हो गए थे क्योंकि और बार हम आते थे, मम्मी आती थी उस वाले साइड से, मैं तो सॉरी फर्स्ट टाइम आई हूँ। और इस बार हमको ऑटो वाले अंकल ने इस साइड छोड़ा तो बिल्कुल ही लोकेशन अलग लग रही थी मम्मी को, इसलिए मम्मी भी नहीं पहचान पा रहे। तो लेकिन फाइनली फिर हमको मिल गया। और ये ट्रेजरी ऑफिस का कैंपस इतना बड़ा था, इतनी देर तो इसके अंदर भी बहुत देर पैदल चले। फिर फाइनली हमने गार्ड वाले भैया से पूछा तो बताया, तो यहाँ पे सब पुलिस वाले ही दिख रहे थे। तो मम्मी अभी भी कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये तो सब पुलिस वाले हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे करके। लेकिन फिर वो बोले कि आप सीधे सीधे जाके राइट हैंड साइड में मुड़ जाना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही राइट हैंड साइड में मुड़े तो मम्मी को बिल्कुल लोकेशन लगा कि हाँ हम सही आए करके। और यहाँ पे जब हम इस लॉबी में घुसे तो यहाँ पे बहुत सारे थे जो कि अपना पेंशन फॉर्म भरने के लिए आए थे, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए आए थे। तो फिर हमने भी एक फॉर्म लिया और उसको फिल करने के लिए हम लोग बैठ गए कहीं पे। और फिल करने के बाद फिर यहाँ पे हम सबमिट करने के लिए इधर अंदर घुसे। तो फर्स्ट सीट पे ये सर बैठे हुए थे, लेकिन ये इसमें क्या अंदर बहुत सारे काउंटर टाइप के बने थे और सब में क्या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भरे थे। कहीं पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कहीं पे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, कहीं पे पुलिस वालों का, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बने थे और बहुत सारे बने थे, मतलब 50-60 काउंटर टाइप के बने हुए थे। तो पहले वाले में तो हम गलत ही चले गए थे, तो उन्होंने हमको नंबर बताया कि इस वाले नंबर में है ये। तो फिर हम वहाँ गए, फिर वहाँ हमने अपना फॉर्म जमा करा, पासबुक आधार कार्ड जमा करा। फिर उन्होंने सबमिट करा, फिर उन्होंने चेकिंग वेकिंग करी होगी, फिर उन्होंने इधर पीछे की तरफ भेज दिया था। हम लोग यहाँ चले गए तो फिर यहाँ पे अंकल ने, इन वाले अंकल ने कन्फर्मेशन करा, मम्मी के सिग्नेचर, पासबुक, आधार कार्ड सब मैच करा। उसके बाद हमारा फाइनली काम हो गया यहाँ। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। तो फिर हम निकले वो पुराने वाले रास्ते से जहाँ से कि मम्मी पहले जाते थे। तभी फिर मम्मी बोल रही थी कि इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, हम लोग इधर से आते थे, इस बार हम बिल्कुल बहुत बड़ा कैंपस है, बिल्कुल उस साइड से आए तो वहाँ की रोड बिल्कुल मम्मी मुझे थोड़ी 2-4 चीज़ें दिखा रही थी कि ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर बिल्कुल बड़ा पेड़ है और यहाँ पे इस तरीके से है, इधर पे ये कुछ मंदिर का ऊपर का टाइप का बना हुआ है। मम्मी बोल रही थी ये थोड़ा सा इन 2-4 चीज़ों को याद कर लो, क्योंकि अगली बार तुमको और मुझको ही आना है। तो हम फिर भटके ना, तो डायरेक्ट ही यहाँ पहुँचे। तो थोड़ा बहुत मैंने समझा। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से ऑटो बुक करा और फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके। तो मम्मी को लग रहा था कि चिया के स्कूल के लिए कहीं लेट ना हो जाए करके, लेकिन हम थोड़ा ठीक ठाक ही टाइम से थे, बहुत ऐसा कुछ लेट वाला कुछ नहीं था। और यहाँ पे आते वक्त भी मैंने ये केतली देखी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि अगर जाते वक्त इसी रूट से जाएंगे तो ये आपको केतली दिखाऊंगी। ये देखो कितनी बड़ी केतली है। यहाँ पे कोई ढाबा टाइप का कुछ है, उसी के बाहर पे इतनी बड़ी केतली लगाई, इतनी सुंदर लग रही थी। और कलर भी बिल्कुल इसका अट्रैक्टिव कलर है कि मतलब नज़र जाएगी ही जाएगी इसके ऊपर। तो उसके बाद हम बिल्कुल घर पहुँच चुके हैं, अपने घर की गलियों में पहुँच चुके हैं। और उसके बाद मैं उतर के निकल चुकी हूँ और मम्मी यहाँ पे पेमेंट करके मम्मी भी आ रहे हैं। चाबी हमने सामने वाली भाभी को दे करके गए थे, क्योंकि हम पीछे से हमारी भाभी आ जाते तो फिर घर में लॉक होता, तो इसलिए हम चाबी हमारे सामने वालों को दे करके चले गए थे। और मम्मी ने उनसे चाबी ली, उसके बाद हम लोग घर के अंदर चले गए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और टाइम इतना नहीं लगता, लेकिन एक्चुअली क्या मिला ही नहीं हमें। लगा कि मेरी वीडियो बन रही, लेकिन पता नहीं मेरे हाथ से वीडियो रुक चुकी थी अभी जब मैं वीडियो बना रही थी। तो मैं बनाने में आ चुकी हूँ, यहाँ पे थोड़े कपड़े वपड़े देख रही हूँ। और इधर भी देखो हमारे एक और ये फ्लावर लगा है,
ये पूरे पौधे में कांटे हैं, बहुत खतरनाक वाले कांटे हैं और इसमें, लेकिन ये सदाबहार होता है आई थिंक, क्योंकि ये सर्दी गर्मी हमेशा खिला रहता है। तो चिया के स्कूल से छुट्टी होने में अभी भी 15-20 मिनट है, तो मैं सोची मम्मी के लिए चाय बना देते हैं। तो बढ़िया मम्मी के लिए चाय बनाई और मम्मी की हर चाय में वो जो हमारी छत वाले पत्ते हैं वो डालते हैं। तो मम्मी को चाय पिला करके मैं सीधे चिया के स्कूल के लिए निकल चुकी थी और चिया के स्कूल पहुंच चुकी हूँ। तो यहाँ से लिया चिया को, उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए और यहाँ घर आते ही ये देखो ओरियो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तो चिया उसके साथ ड्रामे कर रही है, थोड़ा 2-4-5 मिनट उसके साथ खेली। उसके बाद हम लोग ऊपर पहुंच गए और ऊपर गए तो मैंने बोला कि लाओ चलो लगे आज छत से कपड़े उठा लेते हैं। तो चिया भी मेरे पीछे पीछे आ गई छत से कपड़े उठाने के लिए। और यहाँ पे पौधे वगैरह तो सब मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, आप थोड़ा थोड़ा टाइम बाद दिखाऊंगी जब इनमें कुछ चेंजेस होगा तब। और उसके थोड़ी देर बाद बड़ी दीदी और डॉली दीदी लोग हमारे घर में आए, क्योंकि मम्मी बड़ी दीदी और डॉली दीदी को जाना है हमारे किन्हीं रिलेटिव के घर में, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मम्मी लोग चले गए, उसके बाद चिया को खाना खिलाया और मैं मानो मीठी को लेने के लिए स्कूल आ गई और घर गए, इनको लंच वगैरह कराया। फिर उसके बाद मानो को ट्यूशन छोड़ दिया। शाम हो चुकी है और आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। तो ये मैंने गोभी का मिक्सचर बैटर तैयार कर दिया है, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मैं अंदर रूम में चल के बैठती हूँ। यहाँ चिया और मीठी के अलग ही ड्रामे चल रहे हैं। चिया बनी हुई टीचर और मीठी बनी हुई स्टूडेंट। मैम प्लीज लुक एट हियर। अब बोलिए क्या बोल रहे थे आप? नाउ क्लास कितनी बार करेंगे मैम? क्लास शुरू हो गई थी हमारी। अगर तुमने अच्छे से नहीं देखना, ठीक है? तो बचपन के यही दिन होते हैं जिसको ये वाले बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपना बचपन एंजॉय करा और वहाँ पे मानो अपना स्कूल का वर्क कर रहा है, लेकिन मैं उसको चिढ़ा रही थी कि तुम मोबाइल देख रहा है करके। चुप रहो। तो पराठे बनाने की सारी तैयारी हो गई है, लेकिन अभी मम्मी और भाभी आई नहीं है तो इसलिए अभी नहीं बना रहे। गरम गरम बनाएंगे तभी सब खाएंगे। और मानो तो पढ़ नहीं रहा है, नहीं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा है। इधर दिखाओ इधर। और मीठी और चिया गेम खेलने। अब ये मानो मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है कि लाओ देखो मैं पढ़ रहा था। हे भगवान, हे जगन्नाथम प्रेमानंद। गाइस देखो ये क्या है, इतना सफेद, वो कुछ हो गया उसमें। ये देखो गाइस, ये इतना सारा काम किया है। ये क्रिएटर जो है ये बड़ा झूठ बोलते हैं। ये बना लेता है दिवाली वाला वो वीडियो बना। ये देखिए सोन पापड़ी ला रहे, दिवाली खत्म हो गई अब ला रहे हैं। अबे तो दिवाली को गए हुए 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला और फाइनली हमारे घर में सोन पापड़ी आ चुकी है, जो कि हम लोग को सबको पसंद है। तो बहुत टाइम से हम लोग इंतजार करते हैं। मेरे को काजू कतली पसंद है। सोन पापड़ी सस्ती मिठाई मैं नहीं काजू खाता। कतली तो सबको पसंद होती है, लेकिन सोन पापड़ी दे दो। उसे पहले वो देखा, बोला ये दवाई तो वही चलेंगी जो दवाई हम आप जो रेगुलर खा रहे हैं, जो रेगुलर खा रही वो चलती रही। आपने बताया मैं वहाँ से खा रही हूँ आजकल। मत कर बताया मैंने, डर के मारे। हाँ डांट बताया था फिर वहाँ से क्यों खा रही है। और ये रुक जाओ ये दी है उसने, ये बाप रे, ये कौन सी दवाई दे दी है? मम्मी और भाभी डॉक्टर को हॉस्पिटल से दिखा करके आ गए हैं और दवाइयाँ वगैरह दी हुई हैं। थोड़ी सी कुछ टेस्ट बताए गए हैं जो कि मम्मी करवाएंगे। KFT कराना है, यूरिन का कराना है और एक और कोई टेस्ट करवाना है, तो वो करवाएंगे। कल मॉर्निंग में कराएंगे, जिससे कि कल इवनिंग तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो कल इवनिंग या परसों मॉर्निंग में दोबारा डॉक्टर को चेकअप कराएंगे। और अभी जो चेकअप कराया था उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो बाकी सब ठीक है, थोड़ा होमोग्लोबिन कम है, उसके लिए डॉक्टर ने दवाई दी है। अब ये जो टेस्ट बताए हैं वो करवाने हैं, तो कल मॉर्निंग में होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।